नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष, जो कि लगातार 16 दिनों तक चलती है और इसका समापन होता है अश्विन मास के अमावस्या तिथि पर, जिसे कि महालया अमावस्या या फिर सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए परिजनों को अपने अपने पितरों की आत्मा शांति के निमित्त व उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध व ब्राह्मण भोज इत्यादि अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष से जुड़े हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। जो लोग पितृपक्ष के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करते तथा अपने पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते, न तर्पण करते हैं, न पिंडदान करते हैं, न श्राद्ध करते हैं, ना ही ब्राह्मण भोज करते हैं और ना किसी प्रकार का दान करते हैं, ऐसे में उनके पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इन्हीं स्थितियों में व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है और पितृदोष के लगने पर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि परिवार की बरकत रुक जाती है, परिवार में कलेश आए दिन मचा रहता है, बार बार किसी न किसी को चोट चपेट लगती है, बार बार लोगों का बीमार पड़ना, बार बार किसी न किसी का एक्सीडेंट होना, घर में यदि कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह तय न होना, नौकरी या व्यवसाय में तरक्की न होना, साथ ही इन कार्यों में बाधाएं आती हैं। कोई कार्य है जो करना चाहते हैं कि ये कार्य हो जाए, होते होते ये कार्य अटक जाता है। धन का आगमन तो होता है लेकिन धन बीमारी में या फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि में बर्बाद होता है, नष्ट हो जाता है तथा घर में कभी भी सुख शांति का न होना, ये सभी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, हमसे असंतुष्ट हैं तथा इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष के द्वारा हमारे द्वारा किए गए कुछ कार्य हमें पितृदोष से मुक्त करा सकते हैं। हमारे पितरों को प्रसन्न करने में ये चीज़ें हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही आसान सा उपाय हम आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं। इस उपाय को यदि आप सही विधि से कर लेते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लगेगा, बल्कि आपके पितृ आपसे तृप्त हो जाएंगे, आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपके जीवन में आ रही समस्त समस्याओं को, समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। जो भी पुरुष इस उपाय को करेंगे वह सिले हुए वस्त्र इस दौरान धारण ना करें। आप धोती या फिर लुंगी धारण करके इस उपाय को करें और इस उपाय को प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह करना है। प्रातःकाल जल्दी उठे, उठने के बाद स्नान करें, स्नान करने के पश्चात धोती धारण करें, 1 लोटा जल ले लें। इस उपाय को करने के लिए आप पीतल या फिर स्टील का लोटा लें, 1 लोटा जल भर लें। इसमें आप कच्चे दूध मिला लें। कच्चे दूध का मतलब है गाय का कच्चा दूध मिलाना है आपको। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करना है। इसी जल के लोटे में जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध डाला है, इसमें थोड़े से कच्चे चावल डाल दें। ध्यान रहे कि ये चावल के दाने टूटे हुए ना हो। चावल के अलावा थोड़ा सा जौ जो आप लेंगे वह साफ़ होना चाहिए। इसे साफ़ कर लें या फिर बाज़ार से ही आप साफ़ जौ लेकर आएँ और ये जौ आप जल के लोटे में डाल देंगे। अब आप इस जल के लोटे को लेकर अपने घर के छत पर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां से आपको उगते हुए सूर्य के अच्छे से दर्शन हो जाए। सूर्य नारायण को अर्घ देने का सबसे सही समय तो वही होता है जब वह उदित हो रहे होते हैं, यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देना होता है। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश देर हो जाती है तो आप कम से कम, क्योंकि इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, सूर्य देव जल्दी उदित होते हैं,
तो ऐसे में आप कम से कम 8 बजे से पहले यह उपाय कर लें। तो इस जल के लोटे को लेकर ऐसे स्थान पर जाएं जहां से आपको सूर्य नारायण के अच्छे से दर्शन हो जाए। अब यहाँ खड़े होकर आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। ये जल आपको 3 बार रुक रुक कर देना है, यानी कि एक बार आपने जल की धारा बहाई, जल अर्पित किया, थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुक गए, फिर आप जल चढ़ाएंगे, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर तीसरी बार जो जल बचा हुआ है उसे आप पूरा अर्पित कर देंगे। जल अर्पित करते वक्त आपके हाथ ऊपर की ओर होने चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस विधि से आपको इस प्रकार से हाथ ऊपर करके जल अर्पित करना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें जो आप जल अर्पित करते हैं इस जल से टकराकर आप तक आए। जल अर्पित करते वक्त आप भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। भगवान को जल अर्पित करने के बाद आप वहीं खड़े होकर सूर्य नारायण की 7 बार परिक्रमा करें, यानी कि अपने स्थान पर खड़े होकर आपको सीधे ओर से, यानी कि दाहिनी ओर से आपको 7 बार घूमना है। इस दौरान आप सूर्य नारायण का स्मरण करते रहें। प्रदक्षिणा करने के पश्चात सबसे पहले आप प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप सूर्य नारायण का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। सूर्य नारायण को प्रणाम करने के पश्चात आप अपने पितरों का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आप उसी स्थान पर खड़े होकर आप भगवान सूर्य से अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें तथा आपको यदि पितृ दोष लगा है तो फिर आप अपने इस पितृ दोष से मुक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। सूर्य नारायण से प्रार्थना करने के पश्चात आप अब उसी स्थान पर दक्षिण मुखी होकर खड़े हो जाएं, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और इस मंत्र का 108 बार पितरों का स्मरण करते हुए जाप करें। मंत्र है ओम पितरो देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आप चाहे तो वहां बैठकर भी कर सकते हैं, चाहे तो वहीं पर खड़े होकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के पश्चात पुनः पितृदेव का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें तथा उनसे आशीर्वाद मांगे, उनकी कृपा मांगे, अपने परिवार की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करें। पितृ पक्ष के दौरान पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए तथा पितृ दोष से मुक्ति के लिए यह बड़ा ही सटीक सा उपाय है। इस उपाय से न सिर्फ आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सूर्य नारायण की भी कृपा आप पर बनी रहती है तथा आपके कुंडली में यदि सूर्य संबंधित कोई समस्याएं आ रही है तो वो भी समाप्त होते हैं। इस उपाय को आप अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक लगातार करें तथा इन बातों का ध्यान रखें कि जहां आप सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, जहाँ जल चढ़ा रहे हैं, वह स्थान साफ व पवित्र होना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया जल पर किसी का पैर न लगे, ना ही आपके पैर पर इसके छींटे पड़े। इसके लिए आप नीचे में कोई पात्र रख लें, कोई गमला रख लें। इसके बाद यह जल सूर्य नारायण को अर्पित करें और इसके बाद यह जल उठाकर आप किसी फूल के गमले में या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दें। पितृपक्ष के दौरान आप नाखून ना काटें, बाल न कटवाएं, साथ ही हजामत ना करवाएं, साथ ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा प्रतिदिन जो आप भोजन तैयार करते हैं इसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप गौ माता, कौवा और कुत्ते के लिए निकाल कर रखें। इसके बाद ही आप भोजन लें। ये कुछ विशेष नियम हैं पितृपक्ष के जिसका पालन आपको करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए आप इन उपायों को करें, आप इन उपायों को भी करें और इनका लाभ उठाएं। इससे निश्चित तौर से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आप पर लगा हुआ पितृदोष समाप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।